Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemrita Vasis, your SST teacher. Today we are going to read Geography chapter 3, Biotic Resource, Natural Vegetation and Wildlife. यानी कि जो आपका चैप्टर 3 है बेटा बायोटिक रिसोर्सेज, जिसको जैविक संसाधन कहा जाता है। इस चैप्टर में आप बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को पढ़ोगे, यानी कि इनके बारे में जानोगे कि व्हाट इज़ द नेचुरल वेजिटेशन एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड आल्सो व्हाट इज़ द वाइल्ड लाइफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सब इसमें आप पढ़ोगे। सो लेट मी स्टार्ट इन। यू मे हैव ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़। आपने अलग अलग टाइप के जो ट्रीज़ है बेटा, बसीज, झाड़ियाँ, ग्रास, थोनी प्लांट्स एसेक्स्ट्रा, इन सब को ऑब्जर्व किया होगा जो स्कैटर्ड एवरीवेयर इन योर सराउंडिंग्स, जो आपके चारों ओर फैले हुए हैं। दीज प्लांट्स एंड बुशेज आर नॉट ओनली फाउंड इन योर सिटी। और जो ये प्लांट्स आपने देखा होगा कि सिर्फ आपकी सिटी यानी कि आपके शहर में ही नहीं है, जबकि जब आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं, अदर सिटी में जाते हो, अदर किसी भी विलेज जाते हो, तो वहाँ भी आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि दे आर आल्सो फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे संसार में पाए जाते हैं। हैव यू एवर थॉट हु ग्रोज दिस ट्रीज एंड बुशेज? क्या कभी आपने सोचा है कि कौन इन सब बुशेज को, इन ट्रीज़ को उगाता होगा? इन फैक्ट दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन बींग्स। इनको कोई भी ग्रोथ नहीं करता है, बल्कि ये नेचर के फ्री गिफ्ट है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, जो मानव जाति हैं, मानव जातियों के लिए नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट है। क्योंकि बेटा आप देख सकते हो कि घरों पे हम जो प्लांटेशन करते हैं उसमें हम पानी डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तब जाके वो अच्छे से ग्रो पाते हैं। जबकि जो रोड्स के किनारों पर हैं या फिर अदर प्लेसेस पर हैं, पब्लिक प्लेसेस पे हैं, तो उनके लिए इतनी मेहनत नहीं की जाती है। ठीक है, ये खुद पे खुद उग जाते हैं। सो एज दे ग्रो ऑन देयर ओन, और जैसे ये अपने आप उगते हैं, सो दे आर कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन, और इसी वजह से इनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन दैट मीन्स प्राकृत वनस्पतियाँ। So now we deeply study about natural vegetation. The groups of plants which have developed in an area without human interference are called natural vegetation. ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों का समूह, विच हैव डेवलप्ड इन एरिया, जो किसी भी एरिया में विकसित होते हैं, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, बगैर मानव के हस्तक्षेप के। इंटरफेरेंस दैट मीन्स कि बगैर उसकी एंट्री के, आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। और इन्हीं प्लांट को, इन्हीं बुशेस को, इन्हीं झाड़ियों को कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जो अपने आप उगती हैं। तो यहाँ से आपकी जो डेफिनेशन है वो क्लैरिफाई होती है बेटा वेजिटेशन को लेकर, नेचुरल वेजिटेशन को। The growth of natural vegetation largely depends on a variety of factors such as climate. अब जो ये ग्रोथ है बेटा इन नेचुरल वेजिटेशन की, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो क्लाइमेट के अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उन पर। रिलीफ, ठीक है, कि जो भूमि का जो ढाल है वो कैसा है, सोइल, मिट्टी कैसी है, प्रेसिपिटेशंस। टुडे द ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन मोडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स। और आज के टाइम पर बेटा क्या हुआ है कि जो ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशंस है वो मॉडिफाई की जाती है, यानी कि उनमें चेंज ला दिया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वेदर नेचुरल और मॉडिफाइड, और जितने भी टाइप्स के जो प्लांट्स है बेटा वो नेचुरल और मॉडिफाइड होते हैं, यानी कि एक तो वो खुद पे खुद उगे और एक जो ह्यूमन्स है उनको चेंज कर दे। आर द पार्ट ऑफ द अर्थ्स नेचुरल वेजिटेशन, वो सभी क्या हैं इस अर्थ पर नेचुरल वेजिटेशन का ही पार्ट है। भले ही वो मॉडिफाई किए गए, बट वो खुद उगे तो खुद थे, ह्यूमंस ने तो सिर्फ उनको थोड़ा बहुत चेंज किया है। द नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर, और जो नेचुरल वेजिटेशन है बेटा वो एग्जिस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ बायोस्फीयर में। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एटमॉस्फेयर में मिलेंगे हमें प्लांट्स, या फिर हम ये कहें कि भाई हमें हाइड्रोस्फेयर में मिलेंगे या ओनली लिथोस्फेयर में। नहीं, इन तीनों का जो कम्बिनेशन होता है बायोस्फेयर, वहाँ पर हमें ये मिलते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट, और ये बहुत ही नैरो यानी कि पतला जोन होता है जहाँ पर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। द लिथोस्फेयर यानी कि जो लैंडेड एरिया है, हाइड्रोस्फेयर वाटर्ड एरिया, एंड एटमॉस्फेयर यानी कि हमारी जो एयर है, जो वायुमंडल है, इन सभी का इंटैक्ट
टू ईच अदर टू प्रोवाइड लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस। ठीक है, ये सभी मिलकर जो जीवन है उसको लिए जो कंडीशन है, बेटर कंडीशंस है वो प्रदान करती हैं। ह्यूमंस, प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर। और प्लांट्स, पौधे, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं किसका, बायोस्फीयर का। दीज ऑल आर These all are interrelated and interdependent on each other for their survival and growth। और ये सभी बेटा इंटररिलेटेड यानी कि एक दूसरे से रिलेट होते हैं, संबंधित होते हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे पर आधारित होते हैं। ठीक है, ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल यानी और ग्रोथ, अपने जीवन को चलाने के लिए, खुद की ग्रोथ करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ ब्रॉडली नोन एज द इकोसिस्टम। और यही सपोर्टिंग जो सिस्टम होता है उसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। इट इज़ बिलीव दैट देयर आर अबाउट 10 लाख वैरायटी ऑफ एनिमल्स। और ये काफ़ी ज़्यादा अविश्वसनीय है। बिलीव दैट देयर आर अबाउट 10 lakh variety of animals and 3 lakh variety of plants including fungi, mosses, algae, etc. Some of the plants and animals live under the water or in the air। और कुछ जो प्लांट्स है बेटा, कुछ जो एनिमल्स है वो पानी में रहते हैं और कुछ बाहर लैंडेड एरिया पे रहते हैं, कुछ एयर में रहते हैं। ठीक है, while some live under the earth surface on the earth। तो ये था बेटा आपका नेचुरल वेजिटेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उनको कैसे डिवाइड किया गया है, उनके कौन कौन से टाइप हैं। वी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज द नेचुरल वेजिटेशन इनटू फॉरेस्ट। अब देखो, हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको कैटेगराइज किया गया बेटा, उसको वर्गीकृत किया गया है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स में। अब फॉरेस्ट क्या होते हैं, घने जंगल। ग्रासलैंड्स क्या होती हैं, जहाँ पर जो घासें मिलती हैं। ठीक है, श्रब जो होती हैं झाड़ियाँ होती हैं, इसमें छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फैले होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। अब वर्ल्ड में अलग अलग भाग में अलग अलग टाइप की नेचुरल वेजिटेशन मिलती है बेटा, जिनके बारे में कुछ जो नेचुरल वेजिटेशन है उनके बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। तो यहाँ देखो नेचुरल वेजिटेशन का ये फ्लो चार्ट बना रखा है, जिसमें फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट है उसको आगे जाके फिर उसको सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जहाँ पर हमेशा हरियाली रहती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, मेडिटेरियन वेजिटेशन, कॉनिफरस फॉरेस्ट। इन सब के बारे में हम आगे चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन, व्हाई वी से ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दिस फॉरेस्ट, व्हाट द कंडीशंस ऑफ दिस फॉरेस्ट, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन फॉरेस्ट। ठीक है, दिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है जो नेचुरल वेजिटेशन का नेक्स्ट जो टाइप है वो है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसके बाद श्रब्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, सब टाइप्स में, डेजर्टेड वेजिटेशन एंड टुंड्रा वेजिटेशन। डेजर्टिव वेजिटेशन वो होती है बेटा जहाँ पर जो पूरा साल बारिश बहुत ही कम होती है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। और टुंड्रा श्रब्स में वो आ जाती हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। ठीक है, या फिर जहाँ पर हमेशा बर्फ़बारी रहती है। अब यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है जिसमें नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडेक्स है, जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को लाइट ग्रीन शेड से दिखाया गया है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ आप देख सकते हो, जो साउथ पैसिफिक ओशियन है, साउथ अमेरिका है, इसमें यहाँ कुछ नॉर्थ का पार्ट है और कुछ जो साउथ का पार्ट है यहाँ पर मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर जो अफ्रीका है, अफ्रीका के मिडल में ही मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड यही कुछ एरियाज़ हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट। इन सभी को कलर वाइज यहाँ मैप में फिल करके दिखाया गया है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैप, अदरवाइज इन नेक्स्ट क्लास मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।